बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा की रेसिपी। हम रेस्टोरेंट स्टाइल से इसको आज बनाएंगे। तो बनाना बहुत ही ईजी है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे चिकन बोनलेस लेंगे, यहाँ पे 500 ग्राम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक 1 टीस्पून, कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून और कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। इसको हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बेसन डाल देंगे इसमें हम 1 कप। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए डाल देंगे चावल का आटा 2 टेबलस्पून, विनीगर डाल देंगे 2 टेबलस्पून और साथ ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया डाल देंगे 1 टेबलस्पून और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 अंडा। अंडा डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अब हम मिक्स करेंगे। अब हम चम्मच को निकालकर हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इसमें अब शामिल कर देंगे 1/3 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें बेकिंग सोडा। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे, उसको चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्च 3 डाल देंगे काट कर। हरा धनिया ले लेंगे हम, वो काट कर इसमें डाल देंगे। हरा धनिया से इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसमें हमने कुटी हुई मिर्च डाली थी 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक एक पकौड़ा करके डालते जाएंगे। चिकन का पीस लेंगे, उसको ऑयल में डाल देंगे। डालते हुए हम थोड़ा सा इनको स्पेस देंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। और जब इसमें डाल दें तो थोड़ी देर के लिए हम इसमें चम्मच को नहीं चलाएंगे। और जब एक साइड से पकौड़े तैयार हो जाएं तो इसको हम साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम हम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, हमें फ्लेम इतना रखना है कि ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाए और अंदर से चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और जब एक साइड से ये फ्राई हो जाए तो इसकी अब हम साइड को चेंज कर देंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। और जब पकोड़े रेडी हो जाएं तो इसमें हम थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। चम्मच हम इसलिए चलाते रहेंगे ताकि सारी साइड से एक जैसा कलर आ जाए। इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि जब आप बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट के चिकन पकोड़ा को भूल जाएंगे। तो इसको अब हम ऑयल से निकाल लेंगे और इन पकौड़ों को निकालने के बाद हम बाकी के पकौड़े इसमें फ्राई करेंगे। ऑयल हम अच्छे से निकाल लेंगे ताकि पकौड़े ऑयली ना हो। तो इसमें अब हम और पकौड़े इस ऑयल में डाल देंगे और डालने के बाद इनको भी हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। फिर इनकी साइड को चेंज करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो इन पकौड़ों की अब हम साइड को चेंज करेंगे और इसको फ्राई होने के लिए थोड़ा देर के लिए रख देंगे। और जैसे पकौड़े फ्राई हो जाएं तो फ्लेम को हाई करेंगे। फ्लेम हाई करने के बाद हम इसमें चम्मच को चलाते रहेंगे। आपको ये चिकन पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
तो यहाँ पे ये पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं। अब इनको भी हम डिश में निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होते हैं और ये पकौड़े आप बनाकर इफ्तारी में रखें, कोई भी अपना हाथ नहीं रोक पाएगा, इतने शानदार बनते हैं। तो इनको अब हम ऑयल से निकाल लेंगे। आप ये चिकन पकौड़े बनाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने हाफ फ्राई किए, हाफ मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो इस तरह हम सारे पकौड़ों को ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रंची और मज़ेदार चिकन पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।